नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व मंत्री उमाकांत रजक व रामचंद्र सहित SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण बिल के अनुमोदन हेतु अपील लेकर राज्यपाल रमेश बैस से मिलने राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने कहा कि झारखंड सरकार के कैबिनेट द्वारा स्वीकृत राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर पदोन्नति सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार हेतु विधायक 2022 को झारखंड विधानसभा में 24 मार्च 2022 को पारित कर दिया गया है। वहीं भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी राज्य के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर राज्यपाल रमेश बैस से मिलने राजभवन पहुंचे, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल को बढ़ती हुई महंगाई और लोगों की समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही वर्तमान समय में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को पर्याप्त जल और बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी उनसे आग्रह किया है। अमन चैन हो हमारे प्रदेश में। दूसरा, हम लोगों ने महंगाई के बारे में बताया कि सरकार को कुछ स्टेप लेना चाहिए। जो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम और जो गरीबी रेखा में जो लोग जी रहे हैं उनको सही पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए कुछ हमारा राज्य जो है ना विचार करे। और तीसरा, हम लोगों ने ये निवेदन किया कि अभी गर्मी प्रारंभ हो गया है, लोगों को पीने का पानी और बिजली पर्याप्त मात्रा में प्रदेश के हर क्षेत्र में मिले, उसकी व्यवस्था हो। और तीसरा, हम लोगों ने जो यहाँ के जल संसाधन हैं, नदियाँ हैं और जो तालाब हैं, जो लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उसका संरक्षण हो, उस पर हम लोगों ने ध्यान दिलाया। और निगम बोर्ड आज 2 साल से खाली है। यहाँ किसी तरह के कोई निगम बोर्ड में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और सारा तंत्र इसी तरह से व्यस्त और अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, उसको सही करें। हमारा राज्य काफ़ी विकासशील राज्य है। आज रांची नगर निगम परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सर्वसम्मति से 2707 करोड़ का बजट पारित किया गया, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा कि बजट में शहर के विकास को लेकर सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है। इस बार बजट में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। साथ ही वर्षा जल संचयन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना पर जोर दिया गया है। इस कार्य के लिए बजटीय प्रावधान भी किए गए हैं। की गई थी और विशेषकर इसको हमने आपात बैठक बुलाए थे। वर्ष 2022-23 का बजट आपके समक्ष उपस्थापित कर रही हूँ। रांची नगर निगम वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट प्रकलन झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 108 उपधारा 1 के विहित अंतर्गत विहित प्रावधानों के आलोक में निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया गया है। यह बजट प्रकलन के 2 कोषों में विभाजित कर नियमानुसार तैयार किया गया है। राजस्व कोष और दूसरा पूंजीगत कोष, ये दोनों कोष को मिला करके रांची नगर निगम का 2022-23 का कुल मिलाकर के 2707 करोड़ का बजट पास किया गया है। एक तो जिला प्रशासन से बात करनी पड़ती है, जनता हमसे डायरेक्ट जुड़ी हुई है, उसके लिए हम 12 करोड़ का बजट प्रावधान किए हैं। साफ सफाई और स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है और रांची में कई स्लम एरिया है जिनको रिम्स से 2-4 होना पड़ता है। तो अगर निगम का हॉस्पिटल हो तो उसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान किए हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं कि जो नगर निगम का म्यूनसिपल एरिया में म्यूनसिपलिटी का स्कूल होना चाहिए ताकि गरीब जनता वहाँ पढ़ पाए, जो आज भी नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए हम लोग 10 करोड़ का प्रावधान किए हैं और पानी के लिए 297 करोड़ का प्रावधान किए हैं। वहीं मनमाना फीस वसूली और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ रांची विश्वविद्यालय रांची में छात्रों ने तालाबंदी कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने मार्कशीट, फॉर्म और फॉर्म जैसे विभिन्न कार्यों के लिए अनियमित तौर पर फीस वसूली की बात कही। साथ ही कहा गया कि जब तक इस पर प्रबंधन संज्ञान नहीं लेगा तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अब बात करेंगे दुमका की। दुमका मुफस्सिल थाना की पुलिस ने एक शिक्षक से रंगदारी मांगने के आरोप में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि इस कांड के 4 अभियुक्त अब भी फरार हैं। इन लोगों के पास से 4500 रुपया, 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। प्राइवेट स्कूल के प्रधानाचार्य समीम हासदा ने लिखित आवेदन देकर 50,000 रुपये रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। इस कांड के उद्भेदन के लिए SP ने दुमका सदर SDPO के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम बटेश कुमार सिंह, सामेश हासदा और मुकेश हासदा है। दिनांक 29/3/22 को वादी सुमीम हासदा प्रधानाध्यापक हेड कोरिया के द्वारा एक कांड प्रतिवेदित किया गया है। इस कांड के सफल उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय दुमका के द्वारा
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दुमका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। कुल कितने अभी 3 अभियुक्त के पास से, तीनों के पास से 1500 रुपया, कुल 4500 रुपया एवं 3 मोबाइल जब्त किया गया है। वहीं रांची में झारखंड समन्वय समिति की बैठक पूर्व विधायक सूरज सिंह बेसरा के नेतृत्व में की गई, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। जहां झारखंड भाषा व खतियान नीति निर्धारण 3 दिवसीय यानी चिंतन मंथन शिविर आगामी 17, 18 और 19 अप्रैल को रांची में आयोजित किया जाएगा, जिसमें झारखंड के तमाम आंदोलनकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। झारखंड साहित्य समिति का गठन भी किया जाएगा, जिसमें झारखंड के 9 जनजातियों और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा और उसके विकास पर चिंतन मंथन किया जाएगा। चिंतन मंथन शिविर को सफल बनाने के लिए एक कार्यक्रम समिति बनाई गई है। समिति के संयोजक पूर्व विधायक सूरज सिंह बेसरा होंगे। हेमंत सरकार ने अपने नियत और नीति स्पष्ट कर दी कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के पक्ष में नहीं है, और ये भी उन्होंने चेतावनी दिया जनता की आशा आकांक्षाओं को ठुकराते हुए उनको ये भी कह दिया कि खतियान के आधार पर कभी भी स्थानीय नीति नहीं बनेगा। उसका जवाब में हमें ये कहना है, 1982 में अविभाजित बिहार ने जो एक स्थानीय नीति तय किया था, जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ 1982 में, और इस क्षेत्र में भी एक ही बिहार में एक ही राज्य में स्थानीय नीति तय था। उसमें ये लिखा था कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम अंकित है या पूर्वजों का नाम है, उन्हीं व्यक्ति को ही उस जिला के मूल निवासी स्थानीय माना जाएगा। ये नया नियम नहीं, 1982 में बिहार में तब जब एक सर्वे सेटलमेंट खतियान के आधार पर अविभाजित बिहार में बन सकता है, और आज भी बिहार में लागू है, लेकिन बड़ा विडंबना बोला जाए कि दुखद आश्चर्य का विषय बोला जाए कि हेमंत सोरेन ने कह दिया कि खतियान के आधार पर नहीं बनेगा। इस संविधान को मैं हवाला देते हुए कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य है, 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन आर्टिकल जो प्रोविजन है 371 में प्रोविजन है, पंजाब से लेके नागालैंड और आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना, ये तमाम राज्यों का कमाबेश, ये 28 राज्यों का ये प्रोविजन किया गया। 22 वर्षों के अंदर में इस संविधान में झारखंड का विधि सम्मत कोई चीज नहीं बनाया गया। इस संविधान में उल्लेखित है कि राज्य स्तरीय ऐसे कानून कि वहाँ के जनहित में जल, जंगल, जमीन, स्थानीयता, रिजर्वेशन, ऐसे मामले में जो विधानसभा से पारित होता है उनको केंद्र सरकार के यहाँ भेजी जाती है, और वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के 9वें अनुसूची में 9 शेड्यूल में से लिपिबद्ध हो जाता है। वहीं आदित्यपुर की प्रतिष्ठित कंपनी JMT ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के कामगारों का हाल बुरा है। बता दें कि कंपनी के घाटे में जाने के बाद कामगारों ने DLC का रुख किया। वहां से मामला NCLT में चला गया। बीते 23 फरवरी से कंपनी NCLT के गाइडलाइन पर संचालित हो रही है, मगर 1 महीने बाद NCLT की ओर से मजदूरों को वेतन देने के नाम पर हाथ खड़ा कर दिया गया है, जिससे मजदूरों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसको लेकर गुरुवार को कामगारों ने एक बैठक कर उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र तैयार किया है। कामगारों ने बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 8 अप्रैल को उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा, साथ ही कांड्रा आदित्यपुर मार्ग को जाम भी किया जाएगा। अभी जो हम लोग समस्या से जो जूझ रहे हैं कि हम लोगों की कंपनी जो है अभी NCLT में चली गई है, और JMT ऑटो लिमिटेड में हम लोग मतलब 20 साल से कार्यरत हैं, और JMT में पहले भी काफ़ी समस्या थी, पेमेंट को लेकर के, वेज डिवीज़न को लेकर के काफ़ी कुछ की समस्या चल रही थी। और अभी फ़िलहाल जो है कंपनी NCLT में चल रही है, तो NCLT के अधिकारी हम लोगों से बातचीत करके हम लोगों से उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि आप लोग महीना भर काम करो, और मार्च महीने के एंड तक में हम जो है आपका फंड का व्यवस्था करके आप लोगों को मैं पेमेंट दे दूंगा। इसी शर्त पे हम लोग काम शुरू किए थे, मगर अब क्या हम लोगों का महीना भी पूरा होने चला, और अभी जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी NCLT के अधिकारी बोल रहे हैं कि अभी फंड का व्यवस्था नहीं हुआ है।
हम वर्कर मजदूर लोग, हम लोगों का परिवार बाल बच्चा जो स्कूल जाता है, स्कूल में आज नाम वहाँ से काट दिया गया है। हम लोगों को घर में राशन पानी ख़त्म हो गया है। हम लोग खाने पीने के लिए भी मुहताज हो गए हैं। वहीं जमशेदपुर के साकची स्थित होटल क्रिस्टल में हिंदू उत्सव समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें समिति के संस्थापक मृत्युंजय ने कहा कि बीते 2 सालों में ऐसी मानवीय त्रासदी नहीं देखी गई। विश्व के समृद्ध देश कोरोना महामारी से लोगों को बचाने में सक्षम रहे, पर भारत में पारंपरिक भोजन, औषधि, आयुर्वेदिक और देव भक्तों से भारतीय समाज को बचाने में बहुत सक्षम मदद मिली है। इस दौरान हिंदू उत्सव समिति राष्ट्रीय उत्सव को पुनः समाज के बीच में पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवा महाकुंभ का आयोजन कर रही है। भगवा पताका सभी आयोजित मार्गों पर लगाया भी गया है। इस बार भी मानगो से आम बगान यानी अयोध्या से सुभाष मैदान हिंदू उत्सव समिति यात्रा का व्यवस्था की है। हम आयोजक मृत्युंजय जी कहते हैं कि हम लोग आयोजक हैं। मानगो सज धज के तैयार है। मृत्युंजय जी के नेतृत्व में मानगो अयोध्या धाम पूरा सज धज के तैयार किया गया है। हम शहर के क्या पूरा झारखंड के हिंदुओं का आह्वान किए हैं कि पिछले वर्ष की भांति आप आए, भगवा स्नान करें, अयोध्या का दर्शन करें और सुभाष मैदान यानी आम बगान मैदान में आएं और भारत माता का पूजन करके प्रसाद लेके अपने अपने घरों में जाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।